वंदे मातरम सभी साथियों। मैं अंकित सिरोही आप सभी के लिए लेकर के आया हूं गुड न्यूज। ऐसी मतलब बहुत अच्छी खबर है जिसको सुनकर आप जो है बहुत राहत महसूस करेंगे। अब वो खबर है कौन सी? जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा बोला गया है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। समझिएगा, हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं कि होंगे। क्योंकि सरकार जो है क्या, अब पेट्रोल डीजल के जो दाम है कौन तय करता है? केंद्र सरकार नहीं करती। पहले क्या करती थी, अब कौन करता है? ये करती है हमारी जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, जैसे कि उसमें बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, जो भी है। तो उनके द्वारा बोला गया है कि भाई ये जो हमारी तेल कंपनियां हैं, इनका जो घाटा था वो पूरा हो चुका है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम, खासकर से पेट्रोल के लिए बोला गया है कि थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो बैरल आती है हमारी, जिसमें 159 लीटर क्या होता है, कच्चा तेल, उस वो भी क्या है, कंट्रोल में है लगभग। अब आपके मन में आ रहा होगा जी कि ऐसा जो बोला गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा कि कर लीजिएगा, ठीक है, तो क्या है इसमें सकते हैं, का है सकता है, कंफर्म नहीं कि होगा जी। तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि भाई कुछ जो है लगा रहे हैं इसका अंदाजा कि भाई 9 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। हो सकता है चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जो इन 9 राज्यों में चुनाव है, वहीं आपको पता है कि 2024 में क्या है, लोकसभा के चुनाव भी हैं। और इन्हीं 9 राज्यों से कितनी 21% सीटें होती, ठीक है। कुछ ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे इस बात को, क्योंकि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात समझिएगा कि भाई जो केंद्र सरकार है और वो ऐसा बोल रही है, तो अब समझते हैं कि भाई ये जो हमारी ऑयल कंपनियां हैं, तेल जो है ये निर्धारण क्यों करती है रेट। आपने देखा होगा कि आज तो गए, आपने देखा कि तेल के दाम कुछ हैं, कल गए तो हो सकता है कि बड़े मिले हो कुछ पैसे या कुछ पैसे कम हुए। तो ये घटना है कब की? 2010। तो बच्चों 2010 तक तो जो भी हमारे तेल के दाम होते थे, उनको निर्णय कौन लेता था? केंद्र सरकार। आपने देखा होगा कि भाई पहले क्या होता था कि जो एक बार बढ़ गए तो वो लगभग 15 दिन तक पेट्रोल डीजल जो भी होता था उसके दाम चलते रहते थे। अब केंद्र सरकार ने सोचा भाई कि ये कामकाज हम क्यों ना किसको दे दें, ऑयल कंपनियों को ही दे दें। तो ये बात कब की है कि 2010 तक, ठीक है। 2010 के बाद की बात है, 2010 में ऐसा करा गया। तो अब इनका क्या होगा, जो ये हमारी ऑयल कंपनियां हैं, इन्होंने जो रेट है निर्धारित करना चालू कर, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी कच्चे तेल का दाम होता था, आप सभी जानते हो जो कच्चा तेल आता है किस में आता है, डॉलर प्रति बैरल पर आता है। अब 2010 के बाद ये पेट्रोल का हो गया। अब बात बचा था हमारा क्या, डीजल। तो डीजल को भी 2014, कब, 2014 के बाद इसका भी अधिकार किसको दे दिया कि भाई आप तो जो फाइनल ही हमको बता दीजिएगा कि कच्चा तेल हमने इतने में लिया, और हमको जो आप तेल दोगे उस पर तो हमारा कार्य क्या है कि भाई केंद्र सरकार तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाएगी और राज्य सरकार वैट लगाएगी। तो आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में महंगा है दिल्ली के अपेक्षा, क्योंकि सभी में क्या है, सामान्य। क्योंकि यदि मैं बात करूं एक्साइज टैक्स की, जो किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वो तो क्या है सभी जगह समान होगा। एक्साइज टैक्स का मतलब क्या होगा कि सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और ये होता है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाना वैट, इसको क्या बोला जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। देखिएगा, एक मोटी सी बात समझते हैं कि यदि 100 रुपए का 1 लीटर आपको तेल मिल रहा है, ठीक है, तो लगभग इस पर 50 रुपए आप टैक्स के अदा करते हैं। उसमें कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स भी और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स भी, ये शामिल है। अब क्या होगा, तो इसमें आपने देखा था कि भाई जो कंपनियों को घाटा कैसे आया, जो हमारी ऑयल कंपनियां थी उनको घाटा कैसे आया, आपने देखा कोरोना काल के दौरान। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका पता है कि पेट्रोल पर या जो भी दाम घटाए गए थे, उसके अनुसार उनको लगभग 21,000 करोड़ रुपए का घाटा है। कितने का? लगभग 21,000 करोड़ का घाटा। परंतु देखा जाए तो 22,000 करोड़ दे भी दिए थे। चलिएगा, खैर एक बात सोचिएगा, जब 21,000 करोड़ का घाटा आया, जब पता था भाई तेल कंपनियों को कि भाई में घाटा आ रहा है, तो उन्होंने जो तेल के दाम बढ़ाए क्यों नहीं? ये भी बात सोचने की है। पर चलिएगा, वर्तमान की हम बात करते हैं। तो मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली की बात करूं कि दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो कुछ अलग है, और राजस्थान आप वहां पे चले जाइए जयपुर, वहां पर कुछ अलग है, भोपाल में कुछ अलग है। मैं वैट की बात करूं, वही वैट जो है सबसे अधिक जो टैक्स है वो कहां का है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक लगाया जाता है। सबसे कम कहां आपने देखा होगा, डीजल सबसे सस्ता कहां है, गोवा में।
अब यह जो है सिर्फ किसकी बात की गई है, पेट्रोल। इसका कारण क्या होगा कि भाई पेट्रोल की ही बात की गई, डीजल की नहीं गई? क्योंकि एक रिपोर्ट है किसके अनुसार, 6 जनवरी के अनुसार, क्या है कि जो पेट्रोल है, कंपनियों को पेट्रोल पर कितना 10 रुपए प्रति लीटर का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और डीजल पर कितना 6.5 रुपए लगभग प्रति लीटर का लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या पेट्रोल पर बोला गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, भाई देख लीजिएगा अब तो कच्चे तेल की जो कीमत है वो भी कैसी है, लगभग नॉर्मली चल रही है लगातार। तो हम देख लेते हैं भाई, जो कच्चा तेल आता है आपका, ये किस में आता है, बैरल में। अब बैरल बराबर यानी कि बात करें कि एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। अब इसकी कीमत है कितनी, पहले कितनी थी, देखिएगा 139 डॉलर प्रति बैरल थी, लगभग कितनी, 139 प्रति बैरल, जो वर्तमान में लगभग कितना है देखिएगा। अब आप बोलोगे जी एक बैरल की जो कीमत है 88 डॉलर प्रति बैरल है लगभग, और एक बैरल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल है लगभग। अब आप बोलोगे जी दो क्यों लिखे हैं ये, तो देखिएगा इसका भी कारण समझते हैं कि भैया दो क्यों। देखिएगा ये जो है 60 डॉलर प्रति बैरल वाला जो है रेट, ये किसका है, रसिया, रूस। क्योंकि उस पर कुछ जो आपने देखा था यूक्रेन से उसका विवाद चल रहा था, उस पर कुछ देशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई ये जो इसको रसिया है, ये 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक क्या नहीं बेच सकता, तेल नहीं बेच सकता, जो कच्चा तेल होगा। तो इसने क्या करा, इसने इतना तेल दे दिया इतने में भी कि भारत ने अपना कितना 25%, भारत ने 25% खरीदना चालू कर दिया, किससे, रूस। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब आपको पता है कि भाई 60 में भी मिल रहा है और 88 में भी, तो 25% यहां से लिया जा रहा है। अब जो ये G7 जो देश हैं वो थोड़ा जता रहे हैं कि भाई 60 डॉलर प्रति बैरल जो है ये रेट, इसको थोड़ा सा क्या करा जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी है वो क्या थोड़ी सी कभी डगमगा जाए इसलिए। तो देखिएगा, तो 60 जो डॉलर प्रति बैरल ये कहां का हो गया, रसिया के। और भारत ने कितना 33 गुना इंपोर्ट, 33 गुना जो इंपोर्ट था वो किसके साथ बढ़ा दिया गया है, रसिया के द्वारा, रसिया के साथ बढ़ा दिया है भारत सरकार द्वारा। अब मेरी बात समझिएगा कि कच्ची तेल तेल की जो कीमत होती है, हम किस आधार पर ये तय करते हैं भाई, तेल की जो कीमत होगी किस आधार पर होने वाली। तो उसके क्या चार मुख्य कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि कच्चे तेल की कीमत रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर जो होगा कितनी कीमत है उसकी, यानी कितना मजबूत होगा। तीसरा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स। ठीक है जी, मैंने बताया था केंद्र सरकार द्वारा कौन सा वसूला जाता है, एक्साइज टैक्स, और राज्य सरकार द्वारा वैट। ठीक है जी, वसूला जाता है। फिर चौथा है फ्यूल की मांग, यानी कि कितनी मांग। अब मेरी बात समझिएगा, हम कितना फ्यूल खरीदते हैं, आपको लगा होगा ऑयल, कच्चा तेल जरूरत का 85%, कितना इंपोर्ट करते हैं, जरूरत का 85%। अब भाई बात कर लें, चलिएगा कच्चे तेल की कीमत की बात। तो कच्चे तेल की कीमत वही बात है कि जो कीमत होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी है, जैसे अभी मैंने बताया था एक बैरल जो है 88 डॉलर प्रति बैरल भी है और 60 डॉलर प्रति बैरल भी है, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत। यानी कि जो हमारी बैरल आती है ये किसमें आती है, डॉलर। जितना हमारा मजबूत क्या होगा, पैसा होगा, इतने ही डॉलर हमें कम देने होंगे, और जितना कमजोर होगा उतने ही अधिक देने होते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, तीसरी बात देखें कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला, तो मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र सरकार का तो जो टैक्स होगा एक जैसा है। बात कर लेते हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला वैट टैक्स। तो दिल्ली में मैंने फिर उदाहरण दिया था कि दिल्ली में कुछ अलग है, जयपुर में कुछ अलग पेट्रोल के दाम, भोपाल में कुछ अलग, महाराष्ट्र में आप चलिए, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है, मैं बता रहा हूं फिर महाराष्ट्र का। अभी क्या है, जैसे कोई भी सरकार कुछ भी, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्टार्ट की, तो भाई जो भी अतिरिक्त कार्य किया जाता है, मनी की आवश्यकता होगी, तो सरकार क्या है कि वैट लगा दिया पेट्रोल पर। वैट जो लगाता है पेट्रोल डीजल पर, यानी कि वो उन्होंने अपना वैट टैक्स लगा दिया, जो उन्हें लगाना होगा टैक्स। देखें उसके बाद फ्यूल की मांग। ठीक है, मांग कितनी है देश में फ्यूल की, उसी के हिसाब से भी है, क्योंकि जब खपत ज्यादा होगी तो आप सभी समझते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो पेट्रोल डीजल की जो मांग होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी कीमत कैसी रहेगी। अब क्या है, आपको पता है भाई ज्यादातर जनरली रूप से सभी जो है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर कोई ना कोई वाहन ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर कोई भी वाहन ना हो। तो उसी के लिए क्या है, ये चार जो है
मुख्य बात है इन पर ही डिपेंड करता है किसकी तेल की कीमत होना, यानी कि कच्चे तेल की कीमत कैसी है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यानी कि जो हमारी बैरल है वो किस रेट खरीदी जा रही है, कितने डॉलर में ली जा रही है। दूसरी बात, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का की कीमत क्या होगी, उसी के हिसाब से। तीसरी बात है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स, जो दोनों का अलग अलग। चौथी बात, फ्यूल की मांग, ठीक है, फ्यूल की मांग कितनी, ठीक सर। उसके बाद हम देखते हैं, यहां पर मैंने बताया था आपको कि एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर का क्या हो रहा है, जो ऑयल कंपनी है उनको फायदा हो रहा है, और डीजल पर क्या हो रहा है, 6.5 रुपए, यानी कि 6 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का घाटा आता हुआ, ये बताया जा रहा है, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया। मैं बात करूं कि भाई इसकी कि डीजल की जो खपत होती है सबसे ज्यादा कहां होती है, ठीक है। पेट्रोल की तो आप सभी समझते हो, पेट्रोल की खपत कहां, दो पहिया वाहन, यानी कि मोटरसाइकिल हो गई, बाइक इसको बोलते हैं, या हमारे कार हो गई, उन सभी में ज्यादातर। अब देखिएगा, पेट्रोल की तो होगी बात, अब डीजल की खपत कहां अत्यधिक होगी, तो डीजल का जो 65% खपत होती है, सॉरी 65 नहीं, जो ज्यादा खपत होती है वो कहां होती है, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के काम पर और ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा कहां होती है, ट्रांसपोर्ट पर होती है खर्च। तो ट्रांसपोर्ट पर भी 65% की मैं बात करूं, मतलब 65% होता है लगभग ट्रांसपोर्ट, और मैं बात करूं रेशो की बात करें ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर का, तो उसमें से ट्रांसपोर्ट पर होता है 65% खर्च। उसमें से भी 28% किस पर खर्च होता है, आपका ट्रक, जो ये ट्रक होते हैं इन पर होगा, और लगभग 28% जो खर्चा होगा वो रहा है सर हमारा कि तिपहिया वाहन हो गए, या हमारे क्या हो गए, कार हो गई, ठीक है। और बचा हमारा लगभग कितना 9%, तो वो किस पर होगा, बस पर। आपने देखा होगा कि बस जो है भाई, बस का जो रेट था, जब डीजल के जैसे ही दाम बढ़े तो बस वालों ने बढ़ा दिए, क्या करें, ठीक है। तो बस पर कितना होता है, मात्र 9%, 28% ट्रक पर, और 28% हो रहा है हमारा कार और तिपहिया। तो क्या है, अब इस चीज को समझिएगा कि ऐसी खुशखबरी वो किस दिन होगी, जब हमको पता चलेगा कि हम सुबह उठेंगे कि भाई पेट्रोल के दाम इतने कम हुए। ऐसा ही होगा ना कि पेट्रोल के दाम कितने कम हुए, ऐसी खबर हमको कब मिलने वाली है, क्योंकि हमारे जो, एक बात बताइएगा, जो हमारे कौन पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ऐसा मतलब कि कहा गया है कि एक तरीके से रिक्वेस्ट ही मानिएगा ऑयल कंपनियों से, हक से नहीं कहा गया कि भाई घटाइएगा, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सब चीज नॉर्मल है, आपको बेनिफिट भी हो रहा तो घटाओ, ठीक है। उन्होंने क्या करा, रिक्वेस्ट, यानी कि घटा दीजिएगा, इस तरीके से कहा गया है, सत्य में बात है, क्लियर नहीं कहेगी ये बात कि भाई पेट्रोल के दाम घटेंगे, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन मार्क जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि घटेंगे या नहीं, परंतु चर्चा में बात चल रही थी, तो इसलिए क्या मैंने इस पर एक वीडियो बना दी, आपको समझा दिया पूरा, कि भाई जो कुछों को पता था कि भाई केंद्र सरकार इसका रेट निर्धारित करती है या कौन करता है, तो अब आपको पता चल चुका कि 2010 तक पेट्रोल पर का रेट निर्धारित कौन करती थी, केंद्र सरकार, और वो कितने दिन तक चलता था, लगभग 15 दिन तक रहता था एक बार निर्धारित करने के बाद, चाहे उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत घटे या बढ़े। अब क्या है, उन्होंने 2010 के बाद किसको दे दिया, 2010 में ये जो भी हमारी कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां, उनको। अब मैं बात कर लूं, ये तो होगी पेट्रोल की, अब डीजल में ऐसे ही डीजल का करते थे, परंतु उन्होंने देखा कि भाई डीजल का भी हम क्यों सिरदर्दी लें, डीजल का भी किसको दे देते हैं, जो भी हमारी ऑयल कंपनियां हैं उनको दे दीजिएगा, कि भाई डीजल का भी तुम ही रेट निर्धारित कर दो, हमको तो सिर्फ बता दीजिएगा कि इतने रुपए में आप ले रहे हो, हम जो आपको देंगे कि इतने रुपए में देंगे, वो तो हमारा है कि हम कितना उस पर क्या लगाएंगे, केंद्र सरकार लगा देगी एक्साइज ड्यूटी टैक्स, और राज्य सरकार लगा देगी वैट, सब अलग अलग राज्य सरकारों का क्या होता है, वैट अलग। तो ये जो भी थी थोड़ी सी जानकारी, जो पेट्रोल के दाम क्या कम हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल अगर होते हैं तो बहुत अच्छी, क्योंकि सभी की क्या है, जेब खर्चा जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आपको आज मैंने जो वीडियो बनाई, अगर ये अच्छी लगती है तो सभी साथियों को शेयर अवश्य करेंगे, और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और लाइक, कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।